हेलो एवरीवन। ये हमारा जो चैप्टर 4 अकाउंटेंसी 12th का हमने जो स्टार्ट किया है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसी में जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के अलग अलग तरीके हैं कि जैसे कि नया पार्टनर का रेशियो दिया है और आपको न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना है, या फिर ये बोल देता है कि न्यू पार्टनर इक्वल रेशियो में दे रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स, या तो सर्टेन रेशियो दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये बताया है कि when the new partners acquire his share of profit from old partners। मतलब क्या कि when the new partner, जो न्यू पार्टनर है एक्वायर कर रहे हैं, मतलब आप एक्वायर हीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि अपने हिस्से का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से एक्वायर कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो न्यू पार्टनर होता है उसका एक्चुअल रेशियो या एक्चुअल शेयर नहीं दिया रहता है। इसमें बस ये बताया रहता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कितना कितना अमाउंट दे रहे हैं, तो उनके रेशियो को हमको ऐड करके न्यू पार्टनर का रेशियो निकालना पड़ता है। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है वही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन द फर्म ऑफ 3:7। दो पार्टनर्स हैं एंड बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:7। दे एडमिट सी अस अ न्यू पार्टनर, acquire 1/6 share from A and 2/7 share of from B। यहाँ पर देखो सी का शेयर नहीं दिया है, बस इतना बोल रहे हैं कि जो सी है वो एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ, तो यहाँ पर वो एक्वायर कर रहा है। तो 1/7 शेयर किससे मिल रहा है? फ्रॉम ए से, और 2/7 शेयर फ्रॉम बी। तो यहाँ पर ए और बी से उसको कितना शेयर एक्वायर हो रहा है वो दिया है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि एन बी आर पार्टनर्स इन द फर्म, उनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:7, जिसको हमने 3/7 रेशियो 7/7। तो सी न्यू पार्टनर्स एडमिट 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्वायर फ्रॉम ए एंड 2/7 शेयर एक्वायर फ्रॉम बी। सी आ रहा है तो 1/7 ए से मिल रहा है, 2/7 बी से मिल रहा है। तो यहाँ पर ए का न्यू रेशियो निकालेंगे कि ए न्यू प्रॉफिट रेशियो, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि ए अपने हिस्से से कितना दे रहा है 1 क्योंकि फ्रॉम वर्ड यूज किया था, तो फ्रॉम वर्ड यूज किया था मतलब डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। ए का जितना भी शेयर रहेगा उसमें डायरेक्ट तो माइनस कर देंगे। तो ए न्यू प्रॉफिट रेशियो, तो ए का रेशियो कितना था 3/10, माइनस वो कितना दे रहा है 1/7। अब इसका एलसीएम 10 है, इसका एलसीएम 7 है, तो दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 और 7 इवन एंड ऑड नंबर है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम 17। तो 10 के टेबल में 17 7 टाइम्स में, और 7 के टेबल में 17 10 टाइम्स में, इसलिए ऊपर 3 × 7 -1 × 10। तो 7 3 = 21, 1 × 10 आपका 10। तो 21 - 10/70 इज इक्वल 11/70। इसी तरह बी का निकालेंगे तो बी न्यू प्रॉफिट रेशियो, तो बी का न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालेंगे तो उसका ओल्ड रेशियो है 7/10, और वो अपने हिस्से का कितना दे रहा है 2/7, किसको? सी को। तो वो इसका भी एलसीएम देखेंगे तो 10 और 7 इसका भी एलसीएम लिए तो 17 आया। 10 के टेबल में 70 7 टाइम्स में, एंड 7 के टेबल में 70 10 टाइम्स में, जैसे 7 × 7 -2 × 10। तो आपका 7 × 7 49 एंड 2 × 10 आपका 20। 49 - 20/70 इज इक्वल 29/70। अब सी का टोटल शेयर निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सी का शेयर नहीं दिया था, सी को ए और बी से कितना मिल रहा था वो दिए थे, तो बस उसको आपको ऐड कर देना है। तो ए से मिल रहा था उसको 1/7 प्लस बी से मिल रहा था 2/7, दोनों का एलसीएम सेम है तो इक्वल 7 लिखेंगे। 1 + 2 इज इक्वल 3/7। बट ए और बी के एलसीएम जो आपका 70 है, बट इसका 7 है तो इसको इक्वल करना होगा, सेम वही। तो 3/7 इंटू किससे मल्टीप्लाई करे कि वो 70 हो जाए तो 10, तो ऊपर और नीचे दोनों 10/10, तो इसलिए 3 × 10 आपका 30 और 7 × 10 आपका 70। तो इस तरीके से ए, बी और सी तीनों का रेशियो दिया, क्योंकि यहाँ पर ए का न्यू प्रॉफिट निकाले, बी का न्यू प्रॉफिट निकाले, क्योंकि ओल्ड में उनका जितना सी को दे रहे उसको माइनस किया गया, और सी का कैसे आया, ए और बी का टोटल हमने ऐड किया। तो इस तरीके से सो द पार्टनर्स न्यू प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किए, तो A is to B is to C, तो 11/70 is to 29/70 is to 30/70। इसको हम और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, 11 is to 29 is to 30। याद रखना इन तीनों का टोटल इसके एलसीएम के बराबर होना चाहिए। थैंक यू।